हमारे साथ आचार्य रामविलास चतुर्वेदी जी भी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। आचार्य जी, आपको क्या लगता है कि वास्तव में इस बार, देखिए मैं बहुत पहले की बात नहीं कर रहा, ना मैं किसी सरकार के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, लेकिन वर्तमान की हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि वर्तमान में आस्था बढ़ी है? आस्था बढ़ी है तो हमारी कहीं ना कहीं जो पारंपरिक जो हमारी चीजें थी और जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारी सभ्यता थी, उस पर लोग अब वापस आए हैं। और अगर कोई भी सरकार अगर इस तरीके के कार्य करती है कि वो जो हमारी जो मैं कहूँगा पारंपरिक चीज़ें या हमारे जो हिंदू धर्म के स्थान हैं उन पर काम होता है, सुविधाएं मिलती हैं, तो ये भी आपका आर्थिकी का एक बड़ा संसाधन होता है। ये उत्तर प्रदेश ने अब दिखा दिया है। आपको क्या लगा? आप तो वहां पर हैं, आप तो सारी चीज देख रहे हैं, कितने लोग बढ़े हैं? संजय जी, जय श्री कृष्णा। जी। आपको और आपके पैनल में जितने भी लोग हैं सभी को वृंदावन की पावन धरा से जय श्री कृष्णा एवं आपके 10 नेटवर्क न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को मकर संक्रांति एवं शीतला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आपने बात कही, आज के परिवेश में धार्मिक स्थानों पर श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई संख्या, इसके बहुत कारण हम्म। है। नंबर एक तो वर्तमान में हमारे देश में इस समय अगर आप देखेंगे तो एक सनातन सरकार, चाहे हम केंद्र में देखें या प्रदेश में देखें, वो चल रही है। सनातन संस्कार सरकार चलने के साथ में जिस प्रकार से कुंभ का प्रचार और प्रसार होकर के आम जनमानस को भी वहां प्रयाग तक पहुंचने की सुविधा मुहैया कराने का काम हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। जिस प्रकार से वहां की व्यवस्थाएं की, कुंभ में हमारा भी शिविर लगता है, वो जो हम्म। शिविर में सैकड़ों सैकड़ों लोग आए और जिन्होंने आकर के स्नान भी अच्छे से किया। आज हम वृंदावन की अगर बात करें तो जब से यहाँ पर एक कोविड का काल आया, उसके बाद में लोगों की संख्या में विशेष वृद्धि हुई है। धार्मिक पर्यटन कहेंगे या श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई संख्या को कहेंगे, परंतु आपको मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जी। अगर आप हमारे पुरातन काल को देखेंगे तो उस समय भी सभी मंदिरों में सनातन धर्मावलंबी जाते थे। हमारे देश के मंदिर सबसे समृद्ध कहे जाते थे हम्म। और हमारे मंदिरों में अपार संपदा थी। चाहे वो लक्ष्मी के तौर पर देखें या उनके पास में भूमि के तौर पर देखें, तो पहले भी ऐसा था। परंतु कुछ काल ऐसा आया जिसमें सनातन धर्म को दबाया गया। सनातन धर्म के मंदिर, सनातन धर्म के चिन्ह, सनातन संस्कृति को धीरे धीरे करके कमजोर किया गया और आज उसका पुनः लोगों के अंदर आस्था बढ़ी है, जिसके कारण धार्मिक पर्यटन भी बढ़ा है, श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ी है। एक चीज और, मंदिर की जहां भी ख्याति बढ़ती है वहां पर ले का अनेक प्रकार से इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। हम्म। यहाँ पर होटल से लेकर के, रिक्शा वाले से लेकर के, फूल बेचने वाले से लेकर के हर प्रकार के लोगों का वहां पर ग्रोथ होता है, अच्छा, आर्थिक ऐसा ग्रोथ तो नहीं होता है? है। आप तो आचार्य जी, आप तो सारी चीजें देख रहे हैं, वहाँ ऐसा तो नहीं होता कि भाई जो ये पूरा क्षेत्र है वहां पर जो सामान आ रहा है वो चिन्हित कर लिया जा रहा हो कि नहीं भाई ये हिंदू का है, ये मुसलमान का है, ये रिक्शा वाला ऐसा है, ये सड़क उनके लिए बनी है, ये वहां से नहीं आ सकता। और बहुत संजय सारा सामान आता है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग सामान लाते हैं, बेचते हैं, तो एक बड़ी साइकिल है वो। तो क्या वहां पर चिन्हीकरण होता है कि भाई नहीं ये इनसे लेना है, इनसे नहीं लेना है, इनको छोड़ देना है, इनको लगा लेना है, इनको आने नहीं देना है, इनको भगा देना है? ऐसा तो कुछ नहीं है, या ऐसा है? संजय क्योंकि ये भी ऐसा एक बड़ा है, विषय है। जी। संजय जी ऐसा है, जैसे अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रभात त्रिपाठी जी भी बोल रहे हम्म। थे। हमारे वृंदावन की जो जनसंख्या है वो लगभग 76,000 के करीब जनसंख्या है, जिसमें हम्म। लगभग लगभग 3,500 से 4,000 माइनॉरिटी के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं। हम्म। इस स्थिति में आप देखेंगे कि जितने भी ठाकुर जी के पोशाक अथवा मुकुट, भगवान की बांसुरी, उनके कंगन, कुंडल आदि का जो निर्माण होता है, वो लगभग लगभग उन लोगों में भी सभी लोग आते हैं। ऐसा नहीं कि केवल वही लोग हैं, हिंदू भी उसमें हैं। हम्म। कंठी माला तक बनाने का काम वो करते हैं, फूल माला बेचने का काम करते हैं, मंडी में सब्जी बेचने का काम करते हैं, आश्रम जितने निर्माण होते हैं उसमें निर्माण का काम वो करते हैं। और यहाँ पर ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। और कई जगह तो हमने ऐसा भी देखा है कि वह तिलक लगा करके भी जाते हैं। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि कभी कभार ऐसा जरूर देखा जाता है, वृंदावन में तो नहीं,
अपितु कई जगह ऐसा देखा जाता है कि जो आज जैसे कुंभ का ये मिनी कुंभ चल रहा है, जो माघ मेला है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवा धारण करके, जो अलग दूसरे पंथ के लोग हैं, वह भगवा धारण करके और वहां पर कुछ घुसपैठ करने की कोशिश जरूर करते हैं। ऐसे जैसे कुछ हमारे दल भी हर जगह में हैं, उन्होंने तो क्या कहा जा सकता में भी है। काढ़ने का वो चलाया था, ऐसा उत्तर प्रदेश में भी हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज भी निगरानी रख रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई भेदभाव बोल करके नहीं है। मैं वही कहता भाई, रोजगार तो सभी को मिलता है। वो जो जी उत्तर प्रदेश अगर आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो मुझे लगता है कि यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति किसी भी धर्म का हो वो भी मजबूत होगा। आचार्य जी। जी बिल्कुल, सभी लोग मजबूत हो रहे हैं। और हमारे यहाँ तो और स्पेशलता है, जितने भी मुस्लिम धर्म के लोग हैं और वो बड़े आनंद पूर्वक भगवान राधा कृष्ण का नाम भी लेते हैं। अगर हम उनको राधे राधे बोलते हैं तो बड़े प्रेम से राधे राधे बोलते हैं। वृंदावन में तो ऐसा कहीं भी भेदभाव, मथुरा में भी ऐसा नहीं दिखता है। हाँ, कहीं कहीं ऐसा दिखता होगा, परंतु अगर धार्मिक क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर ऐसा कहीं, बिहारी जी के क्षेत्र में इतने सारे लोगों का कारोबार है, जैसे फूल माला बेचने का है, कंठी बेचने का है, माला झोली बेचने का है, पुस्तक बेचने का है, या ठाकुर जी की पोशाक बेचने का, ये सब कामों में वो लोग रहते हैं और तो काम आपको बड़े लग रहा आराम है से योगी जी करते के हैं। बाद बदलाव हुए हैं आचार्य जी? हाँ, ये बात सच्चाई है कि आज वर्तमान की स्थिति में रोड कनेक्टिविटी को कहेंगे हम, रेलवे कनेक्टिविटी को कहेंगे हम, एयर कनेक्टिविटी को कहेंगे हम, या प्रचार प्रसार को कहेंगे हम, तथवा जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने लॉ एंड ऑर्डर को काबू किया है, लॉ एंड ऑर्डर पर विशेष ध्यान दिया है, उससे लोगों में बहुत ज्यादा सुरक्षा का भाव जगा है, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा लोग धार्मिक क्षेत्रों में जा रहे हैं और सुविधाएं भी बढ़ी हैं। आज वृंदावन का परिवेश ऐसा हो गया, जहां पर पहले लोग आते थे और केवल आश्रमों में रुकते थे, तो यहाँ पर अनेक धर्मशालाएं, अनेक होटल बनते चले जा रहे हैं। तो व्यवस्थाएं भी मिल रही है लोगों को, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो रही है। आज बस की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है, पहले मथुरा से वृंदावन के लिए एक राधा रानी ट्रेन चलती थी, इतनी सारी बसें रेलवे स्टेशन से भी हैं, बस स्टैंड से भी हैं, और सारी पर्यटन के लिए जितनी भी सुविधा होनी चाहिए वो प्राय सभी सुविधाएं हैं। बिल्कुल, मतलब यहाँ लग पर रहा है कोई कि बांसुरी बज रही है, और बांसुरी बज रही है तो सबका मन जो है वो हिलोरे मारने लगता है।